a helicopter on a flood relief mission flying horizontally with a speed of u at an altitude of h has to drop a food packet for a victim standing on the ground. At what distance from the victim should the packet be dropped? ये हेलीकॉप्टर है, ये u इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के संग इस तरह से इस साइड में मूव कर रहा है. इस यहाँ पर एक लेट्स से यहाँ कहीं पर नीचे ग्राउंड पर एज ऑल्टीट्यूड पर ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है. और यहाँ ग्राउंड पर कहीं कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर खड़ा हुआ मान लिया, तो वो कितनी दूरी से इस पैकेट को फेंके कि वो इसके पास ऐसे आ जाए, ठीक है, इसके पास ऐसे आए. तो देखिए ये जो डिस्टेंस है कितना है, हम यहाँ पर इस डिस्टेंस को मार्क करते हैं ए, ये है डिस्टेंस, ये, ठीक है. तो अब ये डिस्टेंस जो रेड कलर में इस डिस्टेंस को निकालना है, लेट्स से ये डी है, ये डिस्टेंस डी है, ठीक है. ये डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये एक्स है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं ये एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो डी डिस्टेंस कितना होगा, डी इज इक्वल टू बाय यूजिंग पाइथागोरस एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होगा डी. तो ये हमारा आंसर होगा. बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई हम इसको एक्स के टर्म्स में नहीं छोड़ सकते यहाँ पर, क्योंकि हम इसको अननोन टर्म्स में नहीं छोड़ सकते. हमारे को नोन टर्म्स क्या है, एक तो एच है, यू है, ठीक है. तो हमें इसी टर्म्स में निकालना पड़ेगा इसको. तो एच तो हमारे पास है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स को जो है एच में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो देखिए यहाँ पर इस ये जो पैकेट नीचे गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी लेट्स से किसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है. सो मैं ले लेता हूँ, लेट्स से किसी एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है. इस v वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, वर्टिकल कंपोनेंट vy, ठीक है. तो देखिए ये पैकेट नीचे गिर रहा है vy से, दैट इज एक्सेलरेटेड वेलोसिटी. मैं लिख देता हूँ जो vy है, vy एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, ठीक है. और vx यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है. अब देखिए जो ये x डिस्टेंस को कवर अप करेगा, ये जो x डिस्टेंस है इसको जो कवर अप करेगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर अप करेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट x इज इक्वल टू, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टी. तो x इज इक्वल टू u इंटू टी, ठीक है. अब u तो ठीक है, हमको गिवन है क्वेश्चन में, t नहीं है, तो हमको यहाँ पर अगेन ये अननोन टर्म है, तो हमको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो देखिए t की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ये नीचे गिर रहा है वो vy से गिर रहा है, ठीक है, और h डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है. तो फॉर वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, u वर्टिकल वेलोसिटी के लिए u जो है हमेशा 0 होगी, ठीक है. तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है दैट इज पॉजिटिव g. कोई भी नीचे गिरती हुई चीज के लिए एक्सेलरेशन हम g लेते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है. तो s की वैल्यू है h, ut u 0 है, t प्लस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पर ये हमारा कितना निकल के आ गया, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. तो अब हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो देखिए t की वैल्यू कितनी आ गई, 2h अपॉन g अंडर रूट में, दैट्स t, ठीक है. देखिए ये x इज इक्वल टू u t था, तो x इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट 2h अपॉन में g, ठीक है. अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं x की जगह, b इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x की वैल्यू u अंडर रूट 2h g का स्क्वायर, ठीक है. देन b इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर, और यहाँ पर ये हमारे पास हो गया, और ये अब हमारे पास हो गया प्लस u स्क्वायर 2h अपॉन g, ठीक है. बस यही हमारा आंसर हो गया. मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ यहाँ पर, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर h अपॉन g. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.